यूपी के कन्नौज में एमएलसी पुष्पराज जैन और पंपी जैन के घर पर छापा, टैक्स एजेंसियों ने छापे मारे। परफ्यूम व्यापारी है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन। पुष्पराज जैन ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में लॉन्च किया था समाजवादी इत्र प्रोडक्ट। पुष्पराज जैन के कुल 8 ठिकानों पर छापे। कल आज तक से बातचीत में पंपी ने कहा था यूपी में नहीं कारोबारी माहौल। हमारे सबसे सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। एमएलसी पुष्पराज जैन के कानपुर वाले प्रगति अरुमा के दफ्तर पर छापा। मॉल रोड पर प्रगति और अरुमा का है ऑफिस। एमएलसी पुष्पराज जैन के 11 बैंक खातों का खुलासा। 18 कंपनियों के दस्तावेज खंगाल रही है जांच एजेंसी। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के घर भी इनकम टैक्स का छापा। सुबह 7 बजे से जांच जारी। अखिलेश ने कन्नौज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पिछले महीने से सूचनाएं आ रही थी समाजवादियों के आज छापे पड़ेंगे। 2 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। अखिलेश बोले कन्नौज है सुगंध की राजधानी, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाली बीजेपी को सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? जनता पार्टी अखिलेश ने बीजेपी को कहा झूठा नंबर 1। झूठ का फूल खिलाने वाली बीजेपी को कन्नौज सिखाएगा चुनाव में सबक। अखिलेश का आरोप, बीजेपी ने रोका कन्नौज का विकास। काऊ मिल्क प्लांट खस्ताहाल। अखिलेश ने कानपुर में पीयूष जैन पर छापे पर सवाल उठाए। कहा सरकार बताए व्यापारी के पास नोटबंदी के बाद इतना पैसा कैसे आया। अखिलेश ने कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार से नहीं हुआ लाभ। दोनों इंजन एक दूसरे से टकरा रहे। चुनाव के बाद बाबा मुख्यमंत्री के हाथ खाली रहे। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन पर छापे को लेकर संबित पात्रा ने अखिलेश पर किया व्यंग्य। मित्र के इत्र ने सब कुछ तितर बितर कर दिया। अयोध्या पहुंचे अमित शाह ने की रैली। यूपी में छापे को लेकर किया व्यंग्य। समाजवादी इत्र की फैली दुर्गंध। नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैली। अमित शाह का मायावती अखिलेश पर वार। कहा बुआ बगुआ ने यूपी को पीछे ढकेला, डबल इंजन से हुआ विकास। अमित शाह ने रामलला हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए। सुनहरे रंग की गदा भेंट की गई। अमित शाह का यूपी के संत नगर और बरेली में चुनावी रैली का कार्यक्रम। पीयूष जैन के ठिकानों से जब्त संपत्ति के मामले में डीजीजीआई की सफाई। कहा कैश को टर्नओवर मानने की रिपोर्ट गलत। कैश में पीयूष जैन ने अदालत में लगाई अर्जी। 52 करोड़ टैक्स काटकर बाकी रकम लौटाने की मांग। 23 किलो सोना बरामदगी में डीआरआई ने जैन से पूछताछ की मांगी जानकारी। 1 जनवरी को होगी सुनवाई। कौशाम्बी की रैली में अखिलेश पर भड़के स्वतंत्र देव। कहा जिन्ना जिन्ना करके प्रदेश में दंगे नहीं करवा सकते अखिलेश। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज की बिगड़ी जुबान। ओवैसी को कहा हैदराबादी बकरा। कन्नौज में एसपी एमएलसी के घर छापे पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का व्यंग्य। कहा समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए गरीब की लूटी गाड़ी कमाई अब बाहर आई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले अखिलेश को अपनी जगह पर ही करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कन्नौज जाने का मतलब वो आर्थिक अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तय समय पर होंगे चुनाव। 3 दिन की बैठक के बाद आयोग का फैसला। 5 जनवरी के बाद तारीख का ऐलान। आयोग के अनुसार सभी दल हैं सहमत। यूपी में 1 घंटे बढ़ा दिया जाएगा मतदान का समय। 11,000 चुनाव कर्मियों की फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा। समाजवादी को यूपी में दोहरा झटका। छापेमारी के बाद एक और एमएलसी शत्रुघ्न प्रकाश ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ज्वाइन की। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्ड के लिए टीएमसी उम्मीदवारों की घोषणा। 38 से ज्यादा को टिकट मिला। देश में फिर से बढ़ते कोरोना संकट के बीच योगी हुए सतर्क। लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण।
बिहार में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जांच। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच नर्मदा में लापरवाह दिखे पर्यटक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भी बेपरवाह। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन का संकट, 1270 के पार आंकड़ा पहुंचा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 450 लोग संक्रमित। दूसरे नंबर पर दिल्ली, 320 ओमिक्रॉन के मरीज। केरल में ओमिक्रॉन 109 पर पहुंचा। गुजरात में 97 ओमिक्रॉन मरीज। राजस्थान में 69 ओमिक्रॉन। यूपी में 4, 3 हुए स्वस्थ। देश में कोरोना की दहशत, 24 घंटे में 16,764 मामले। देश में कोरोना की दहशत, 24 घंटे में 220 की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,368 नए मामले। मुंबई में 3600 के पार कोरोना पीड़ित। केरल में 24 घंटे में 2,423 नए कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 2,128 नए कोरोना संक्रमित। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,313 नए कोरोना मामले। 7 महीने के बाद पहली बार 1,000 के ऊपर आंकड़ा। नोएडा में बढ़ने लगा कोरोना, 135 सक्रिय मरीजों के साथ उत्तर प्रदेश में नोएडा नंबर 1। देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत, पुणे में व्यक्ति की मृत्यु। हिसार में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले। दुबई और ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे दोनों। देश में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 8 राज्यों को तैयार रहने की बात कही। दिल्ली का सीलमपुर बाजार 2 दिन के लिए बंद, कोरोना के चलते निर्णय। बसों में यात्रियों की संख्या दिल्ली में सीमित करने पर भड़क गए लोग, लगाया जाम। दिल्ली मेट्रो के लिए लंबी लंबी लाइन, प्रतिबंधों से परेशान हैं लोग। दिल्ली में शराब दुकानों के बाहर देखी फिर से लंबी लंबी लाइन। बढ़ते कोरोना नियमों के बावजूद गंगा सागर मेले पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, बोली ममता। कोरोना की तेज रफ्तार के बाद भी नए साल पर जुटी भारी भीड़। चंबा में होटल बाजार खचाखच। शिमला में बड़ी तादाद में पर्यटक, सारे कोरोना नियम भूले। मनाली के बाजार, होटल हुए पर्यटकों से फुल। जयपुर में पर्यटकों का जमावड़ा, कोरोना नियम किसी को याद नहीं। गोवा में उमड़ा लोगों का हजूम, होटल रिजॉर्ट फुल, कोरोना नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों से मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। 4 और सुरक्षाकर्मी हमारे इस मुठभेड़ में घायल हुए। सुहेल नाम का आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा, श्रीनगर के जेवन में शामिल था सुहेल। 36 घंटे में श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकवादियों को मार गिराया। राजौरी में बस हादसे में 2 की मौत, कई घायल। सिख फॉर जस्टिस से जुड़े जसविंदर मुल्तानी पर एनआईए ने दर्ज किया केस। यमुनानगर में वाल्मीकि समाज के नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे को 2 बाइक सवारों ने मारी गोली, स्थिति गंभीर। मध्य प्रदेश के खरगोन में दूध से भरे टैंकर जीप की टक्कर, 3 बच्चों समेत 12 लोग घायल। मध्य प्रदेश में आग का तांडव, 4 फैक्ट्रियां जली सोनीपत में। देवघर में अतिक्रमण का बुलडोजर चढ़ा, मंदिर परिसर के आसपास साफ किया गया। भारी बारिश के बाद चेन्नई में आफत, जगह जगह पानी भरा। आगरा में एटीएम उखाड़ने वाले चोरों की पुलिस से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार। असम के विश्वनाथ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को आज तक नहीं किया सम्मानित। गाजियाबाद के लोनी में रिहायशी इलाके में जंगल में पहुंच गया बारहसिंगा। गुजरात में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की बढ़ी, नए साल में जबरदस्त टेस्टिंग। हाईटेक हुई बिहार ट्रैफिक पुलिस, अब कैमरे से लैस होगी वर्दी। ठाणे में एक युवक ने अपने दोस्त के पेट में चाकू मार दिया। उदयपुर के शिल्पग्राम मेले में अनूठे कलाकार की चर्चा, आज से कैनवस पर उकेरते हैं चित्र। ऑलिंद कड़ाके की ठंड, छत्रकुंड झील जबी आईटीबीपी के जवान स्केटिंग करते नजर आए। कड़ाके की सर्दी की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में 3 डिग्री के पास तापमान। 3 जनवरी तक उत्तर भारत में शीत लहर चलने का अनुमान, 4 जनवरी के बाद बारिश होगी। उत्तराखंड के औली में कृत्रिम झील जमी, -8 डिग्री तापमान। अरुणाचल के तवांग में 10 साल का बर्फबारी का रिकॉर्ड टूटा। दार्जिलिंग में फंस गए सैलानी, सुरक्षित 100 लोगों को बचाया गया।
मध्य प्रदेश के कटनी में अदालत की कार्रवाई के दौरान हड़कंप, हत्या रेप के मामले में सजा का ऐलान होते ही दोषी ने खा लिया जहर। प्रयागराज में आबकारी विभाग के निलंबित सिपाही ने की अंधाधुंध फायरिंग, 4 घायल। फायरिंग की घटना से मोहल्ले में मचा हड़कंप। लखनऊ में एंटी करप्शन विंग के पुलिस इंस्पेक्टर को किया गया गिरफ्तार, 5,000 रुपए की ली थी इसने रिश्वत। गुरदासपुर के जमीन के झगड़े में फायरिंग, पूर्व विधायक के परिवार पर केस दर्ज। नोएडा में 2 लग्जरी कारों से प्रतिबंधित मांस बरामद, गोकशी के तहत मामला दर्ज। मेरठ में धोखा देकर गर्भवती महिला से कराई युवक की शादी, खुलासा होने पर मायके वालों ने दहेज के मामले में फंसाने की धमकी दी। रुड़की में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात, आरोपियों ने वीडियो बनाकर कई दिनों तक ब्लैकमेल भी किया। उधम सिंह नगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी केंद्र के विरुद्ध हुंकार, कहा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे किसानों का शोषण। आज जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक, कपड़ों पर टैक्स कटौती के निर्णय की अटकलें। देश भर में कपड़ा व्यापारियों का विरोध, जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। कुल्लूर हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आ सकती है 3 सेनाओं की संयुक्त जांच रिपोर्ट। 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल रावत समेत 14 का हुआ था निधन। लुधियाना में आरपीएफ जवान की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी महिला को बचाया।